नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत भेजा। मामला हॉस्टल से रहने वाले बच्चों से जीएसटी वसूलने का है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले में बदलाव कर हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को जीएसटी के भार से अलग करने की गुजारिश की है। मुख्यमंत्री ने अपने खत में लिखा है कि इससे गरीब बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। खत में भी लिखा है कि पहले से ही देश का गरीब और मध्यम वर्गीय आदमी महंगाई से परेशान है। दरअसल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12% जीएसटी लगाने का आदेश दिया है। रायपुर से बड़ी जानकारी। सुशील आनंद शुक्ला का बयान। बीजेपी के आरोप पत्र पर की चर्चा। सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया, उनके सदस्यों ने ही चुनाव वोट नहीं दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हारने के बाद पता चलेगा फर्जी है कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी भूसे में सुई ढूंढते हैं वैसे मुद्दे ढूंढ रही है। गौठान योजना से सफलता से बीजेपी बौखलाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया, बीजेपी भूसे में हुई सुई ढूंढते। गौठान योजना से सफलता से बीजेपी कार्य कर रही है। बड़ी जानकारी। सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के आरोप पत्र पर चर्चा की और सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया, उनके सदस्यों ने ही चुनाव वोट नहीं दिए। हारने के बाद पता चलेगा फर्जी कौन है। तो बीजेपी के आरोप पत्र पर चर्चा की है सुशील आनंद ने। सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार ने काम किया, उनके सदस्यों ने ही चुनाव वोट नहीं दिए। हारने के बाद पता चलेगा फर्जी है कार्यकर्ता। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी वर्ग के लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम किए हैं। आपने कितना खर्चा किया ये मायने नहीं रखता। आपके शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में देश में सबसे ज्यादा रेलवे की ट्रेनें रद्द की गई। मोदी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा रेलवे लेट लतीफी से चल रही है। मोदी जी के शासनकाल में चलती हुई एक्सप्रेस गाड़ी को बीच रास्ते में रोक के घोषित कर दिया जाता है कि अब आगे गंतव्य पे ट्रेन नहीं जाएगी, इस ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। मोदी जी के शासनकाल में जो बुजुर्गों को और विकलांगों को सुविधाएं मिलती थी, छूट मिलती थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दस्तान-ए-आज़ादी कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 1942 के दिन ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और रायपुर के साथियों ने जश्न-ए-आज़ादी कार्यक्रम आयोजित किया, जो कि नेहरू जी के योगदान पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया उससे प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसके जमीनी छीनी गई, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, इलाज से दूर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज़ादी के सांस ले रहे हैं और विकास की गति में लगातार शामिल हो रहे हैं। काम किया है। आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आज़ादी के सांस ले रहे हैं और विकास के गति में, विकास में लगातार वो शामिल भी हो रहे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय ऑडिटोरियम में आयोजित दास्तान-ए-आज़ादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। दास्तान-ए-आज़ादी कार्यक्रम
आयोजित की गई थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। तो JLN चिकित्सा कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शिरकत की है और दास्ताने आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था JLN चिकित्सा कॉलेज में, जिसमें सीएम ने शिरकत की। तो दास्ताने आज़ादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था रायपुर में, जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। JLN चिकित्सा कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम बघेल ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान पंजीकृत बैनर तले मानदेय को लेकर सोसाइटी संचालकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। 6 अगस्त से चिकटराज वार्ड क्रमांक 14 बीजापुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समूह पंचायत, SHG, मार्केटिंग, लैंप्स और अन्य समिति अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। हड़ताल के दूसरे दिन प्रशासन ने तोयनार सोसाइटी की निलंबन की कार्रवाई की, जिससे संगठन नाराज है। मैं महिला की जिला अध्यक्ष हूँ संगठन की, और हमारी मांगे हैं कि मानदेय दिया जाए या कमीशन राशि बढ़ाया जाए। इस कारण हम निश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। सर्वविदित है, हमने प्रथम चरण में 1 तारीख से अगर 5 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारे 6 सूत्रीय मांगों पर विचार करें, अन्यथा हम 6 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। तो सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, उसके फलस्वरूप हमें 6 तारीख से यानी परसों से अनिश्चित धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। हमने विधिवत बीजापुर अनुविभाग अधिकारी से 1 तारीख को धरना प्रदर्शन हेतु आवेदन लगाया था। उन्होंने हमें 3 तारीख को अनुमति भी दिया। बीजापुर में पीडीएस दुकान संचालकों के द्वारा 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना प्राप्त हुई है। उनका मुख्य मांग जो है मानदेय प्रदान करने का है सरकार से। इसके संबंध में हम लोग सभी SDM साहब और सीओ जनपद पंचायत को लेटर लिखे हैं कि सचिव सरपंच को निर्देशित करके वैकल्पिक व्यवस्था करके राशन वितरण करने के लिए हम लोग बताएं। जिला बीजापुर में पीडीएस दुकान संचालकों के द्वारा 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की सूचना प्राप्त हुई है। उनका मुख्य मांग जो है मानदेय प्रदान करने का है सरकार से। इसके संबंध में हम लोग सभी SDM साहब और सीओ जनपद पंचायत को लेटर लिखे हैं कि सचिव सरपंच को निर्देशित करके वैकल्पिक व्यवस्था करके राशन वितरण करने के लिए हम लोग बताएं। जिला बीजापुर में तो सोसाइटी संचालकों का धरना लगातार जारी है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी और मानदेय को लेकर हड़ताल लगातार जारी है। और आपको बता दें कि छठे दिन भी ये हड़ताल लगातार किया जा रहा है। सोसाइटी संचालकों द्वारा धरना दिया गया। बता दें कि अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है, जिससे मानदेय को लेकर हड़ताल है और कई अन्य मांगे भी है, जिसको लेकर सोसाइटी संचालकों ने धरना दिया है। और बीजापुर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 सोसाइटी संचालकों ने धरना दिया है। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने ब्लॉक के भाटागुड़ा में हितग्राहियों को संचालित योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हितग्राहियों के फॉर्म भी भरे और उनके साथ भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगाए। बताते कि वे जगदलपुर ब्लॉक के भाटागुड़ा पशुधन विकास विभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे हुए थे और इस दौरान कार्यक्रम को लेकर हितग्राहियों में अत्यधिक उत्साह नजर आया। उन्हें राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तक भी वितरित की गई। सूर्यनार, भाटागुड़ा, कलचा, गरावंडकला क्षेत्र के लिए विकासखंड स्तरीय
पशु मेला का आयोजन किया गया था और इसमें उन क्षेत्रों के जो पशुपालक हैं अपने पशुपालन के दौरान उनके जो पशु हैं इस तरीके से अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति मिल रही है, उनको लेकर एक तरीके का एग्जीबिशन था, उसमें लोगों को पुरस्कृत किया गया। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जो पशुपालन नीति है उसको सब लोग सराह रहे हैं। आज हमने हमारे मुख्यमंत्री हमारी सरकार ने एक नारा दिया है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के चार चिनारी, ये सबला बचाना है संगवारी। तो नरवा के तहत हमारे जितने जल के स्रोत हैं उसको सुरक्षित संरक्षित किया जा रहा है। जगदलपुर शहर से गांव तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जुनून लोगों के सिर चढ़कर ऐसे बोल रहा है कि वे योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं। पहले राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे युवा और महिलाएं सीएम के कसीदे पढ़ रहे थे और अब बुजुर्ग भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं का जमकर बखान कर रहे हैं। दरअसल जगदलपुर ब्लॉक के उलनार से आए 97 साल के बुजुर्ग रामू ने कहा कि भूपेश है तो भरोसा है। वे सरपंच वर्मा, पुजारी और ग्रामीणों के साथ जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार की कृषि क्षेत्र में मिलने वाली योजनाओं के लाभार्थी है। जैन ने उन्हें और उनके साथ आए ग्रामीणों को किसान ऋण माफी, धान के समर्थन मूल्य, गोठान, वनोपज, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताकर मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। साथ ही गांव के अन्य लोगों को प्रेरित करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस की सरकार को चुना, हमारे यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कि लगातार किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, हमारे आदिवासी, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य वर्ग, सभी मजदूर वर्ग, छोटे व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान साथी, सबके हित में 4 साल में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम लाए, जिसका फायदा सीधा सीधा आम जनता को मिला है। और कांग्रेस पार्टी के हम सभी लोग अभी हमारे लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारी 4.5 साल की उपलब्धियों को लेकर हमने उनसे बात की है, तो हमारी योजनाओं का फायदा सीधा सीधा हितग्राहियों को मिला है। आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर के अंतर्गत कार्यरत आकस्मिकता निधि के नियमित पदों पर कार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण के लिए सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांत अध्यक्ष ने कहा 2014 में विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती किया जा गया। विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्य का कार्यभारती आकस्मिकता प्रथम 3 अवस्था कलेक्टर दर की पात्रता होगी। 1 साल के बाद नियमितीकरण करने के पश्चात नियमित वेतन में वृद्धि नहीं की गई। मुख्य तौर पर संघ के प्रांत अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए सहायक आयुक्त और अन्य अधिकारियों के ऊपर जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा था। आज हम सहायक आयुक्त को ज्ञापन देने आए हैं, साथ ही कलेक्टर, कमिश्नर और माननीय लखेश्वर बघेल प्राधिकरण के अध्यक्ष को। हमारी समस्या 5 साल से यथावत पड़ा है। 2014 सीधी भर्ती शासन द्वारा किया गया, उसमें कार्यभारित आकस्मिकता निधि कलेक्टर दर के पद पर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत उन्हें अस्थायी नियमित वेतनमान की पात्रता होगी। उस आदेश के तहत 2017 में 3 साल पूरा हुआ, 2017 दिसंबर में इनको नियमित आदेश होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों के मनमानी के चलते दिसंबर 2008 में आदेश जारी किया नियमितीकरण का। आदेश 17 से ही लागू हुआ, लेकिन तनख्वाह बना जो 2018 में आदेश के बाद, तो मई 2019 में
इस प्रकार 16 से 17 माह हमारा कलेक्टर दर के अतिरिक्त वेतन का अंतर राशि हमें आज तक नहीं मिला। बलरामपुर के वाड्रफ नगर के अकवारी पारा में करीब 30 से 40 हाथियों का दल पहुंचा। हाथियों ने गांव में जमकर उत्पात मचाया और करीब 40 एकड़ में लगी धान, मक्का, मौसमी सब्जी, केले की फसल को खराब कर दिया। 20 किसानों के खेतों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने वन विभाग के अमले को सूचना दी, लेकिन पूरी रात तक भी वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। लगभग 40 हाथियों का दल ग्राम कोटराही और पिंडारी से लगा हुआ क्षेत्र में आया था, जो तमर पिंगला सेंचुरी से लगा हुआ है। इसमें लगभग 40 हाथी हैं और ये हाथी का दल अक्सर आते रहता है और पिंडारी और कोटराही गांव के आसपास आकर के कल रात में लगभग 15-16 किसानों का फसल को नुकसान किया है, जिसमें से मुख्य रूप से धान और मक्का है, जिसका आकलन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है और ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है कि हाथियों के नजदीक न आए। खबर बलरामपुर से, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला सामने आया। इस बीच एसपी ने एक एएसआई और 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को पीड़िता ने थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मंदिर में दर्शन करने के लिए युवक के साथ पीड़िता गई थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्राथमिक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वो पहाड़ी मंदिर की तरफ गई हुई थी। उस दौरान कुछ लड़के वहाँ आए और उसके जो साथी था उसके साथ में बदतमीजी की, धमकाया गया और साथ में उसको ले जाकर के एटीएम के माध्यम से उसके पैसे आहरण करके ले लिया गया। बाद में उसमें से कुछ लोग जो था उस लड़की को ले जाकर के उसके साथ में बलात्कार किया गया। इस पूरे प्रकरण में धारा 376 और 384 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राहत मिल गई है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा के संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को निचली अदालत में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई और अब लगभग 137 दिन बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। आपको बता दें, लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना हुई, जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी क्षेत्र हो उसके लिए वातावरण बनाना, चाहे आप स्कूल कॉलेज में हैं, यदि पढ़ाई का वातावरण उस कैंपस में नहीं हुआ तो वह कैंपस बहुत जल्दी खाली हो जाएगा या उसके बारे में, उस कैंपस के बारे में बहुत अच्छी अवधारणा नहीं रहेगी। घर में यदि पढ़ाई का वातावरण नहीं रहेगा तो कितना भी कुशाग्र बुद्धि का बच्चा हो वो अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए चाहे घर में हो चाहे कैंपस में वातावरण देने का आवश्यकता है। उसी प्रकार से जैसे गर्ग साहब ने बहुत अच्छी बातें कही कि आज देश में गांव में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वैसे तो पलायन हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, हर समाज में देखने को मिलता है। एक जो माइग्रेशन है जो बुद्धिजीवियों का है, जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसका पलायन,
दूसरा पलायन मजदूरों का, हमारी छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन ज़्यादा हुआ। लेकिन पूरे देश में हम देखें तो बौद्धिक संपदा का जो पलायन गांव से निकल के शहरों में या देश या विदेश में हुआ है, उसके कारण से देश ग्रामीण क्षेत्र है वो खोखला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो किसी व्यक्ति को चाहिए, किसी परिवार को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश यही रही छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में कि उन सब चीजों को फिर से वापस लाया जाए। तो 5 साल जो हम लोग काम किए, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, तो अंतर क्या आया? अंतर यह आया कि 5 साल पहले 12 लाख किसान ही सोसाइटियों में धान बेचने के रजिस्टर करते थे। आज वो किसानों की संख्या 26 लाख हो गई। इसका मतलब यह है कि जो गांव में खेती किसानी जमीन तो थी लेकिन छोड़ दिए थे, आज 12 लाख की जगह 14 लाख लोग, मतलब 12 + 14 गांव में लौटा हुआ है। 26 लाख किसान आज धान बेच रहे हैं। धान के उत्पादन पहले जो 55 लाख मीट्रिक टन होता था, आज इस साल 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जो जमीन में खेती होती थी, जो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, वो 22 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा, क्योंकि कृषि अब लाभ, छत्तीसगढ़ में कम से कम लाभ का धंधा है। गांव, शहर से गांव की तरफ लौटे। उसी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जहां प्राइवेट सेक्टर में जब दूसरी लहर आई तो हॉस्पिटल बंद हो गए थे। उस समय सरकारी जो अस्पताल है, हार्ट बाजार क्लिनिक योजना है, मेडिकल मोबाइल यूनिट योजना है, इन्होंने जो सेवाएं दी और इस कारण से शासकीय जो संस्था है तो विश्वास बढ़ा है। और आज लाखों नहीं करोड़ों लोग आज उसका लाभ उठा पा रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में या छत्तीसगढ़ में हम पूर्ववर्ती सरकार में स्थिति ये थी कि ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उसकी संख्या अधिक थी और लगातार जो शासकीय स्कूल में उसमें दाखिला कम हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा था। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किया। हमने स्कूलों के संधारण का काम हाथ में लिया और सबसे बड़े बजट इस साल हमने दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि स्कूलों में एक सीट के विरुद्ध में 10 और 15 एप्लीकेशन हमारे स्कूलों में आए और पहली बार ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला हमारा बढ़ा है, दर संख्या बढ़ी है। ये परिवर्तन आया है। तो एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। उसी प्रकार से व्यापार व्यवसाय में हमारी जो उद्योग नीति है, हमको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी जो व्यवसाय के लिए जो नीति बनी, उसके कारण से परिवर्तन ये आया कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, हजारों लोग यहां को रोजगार मिले। तो सवाल इस बात का है कि हम वातावरण किस प्रकार से दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमको वातावरण देने के, औद्योगिक क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में। रवि वालोनी ने जो बात कही कि होलसेल कॉरिडोर 1000 एकड़ का पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, देश में सबसे बड़ा है और मैं समझता हूं एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बन रहा है तो छत्तीसगढ़ में हमारा बन रहा है। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपना। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सर देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।